वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल योमिक्स। तो आज के वीडियो में मैं आपको एमएसटीसीटी 2023 का ग्रुप 16, 17 एंड 18 एलिमेंट्स के जो भी सारे क्वेश्चंस आए हुए हैं अलग अलग फेजेस में वो डिस्कस करने वाला हूं। जैसे कि आपको पता है कि एमएसटीसीटी 2023 में टोटल 24 फेजेस हुए थे, ठीक है। 24 फेजेस में आप देखोगे तो 12 पीसीएम के फेजेस हुए थे, 12 पीसीबी के फेजेस हुए थे। तो हमने क्या किया कि वीडियो ज्यादा बड़ा ना हो इसलिए 6 फेजेस में वीडियो को डिवाइड किया है, ठीक है। तो ये हमारा पार्ट 2 है वीडियो का। पार्ट 1 हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। तो पार्ट 1 में हमने 6 फेजेस डिस्कस कर लिए पीसीएम के। अब इस पार्ट 2 में हम पीसीएम के बाकी के 6 डिस्कस करेंगे, पीसीबी के भी पार्ट 3 में 6 और पार्ट 4 में 6। अच्छा, आपको ये चारों फेजेस से क्वेश्चन देखने, क्योंकि केमिस्ट्री तो कॉमन सब्जेक्ट ही है ना दोनों में। देखो सर, लास्ट ईयर के क्वेश्चन करने से हमको क्या फायदा होगा। देखो इस चैप्टर से 2 एमसीक्यू फिक्स आता है एक पेपर में। तो अगर आप देखोगे तो टोटल क्वेश्चन इस चैप्टर से जो आए थे लास्ट ईयर वो 49 एमसीक्यूज आया था। एक पेपर में सिर्फ 3 एमसीक्यू था, बाकी सारे 23 फेजेस में 2 एमसीक्यूज थे। आपको पता है बहुत ही ज्यादा सीटी में रिपीट रेट होता है। अगर आपने सीटी का प्रीवियस ईयर किया है, चाहे वो केमिस्ट्री हो चाहे फिजिक्स हो, तो आपके 60 to 70% क्वेश्चन एमएसटीसीटी 2024 में गारंटीड राइट हो जाएंगे, क्योंकि विद इन द ईयर क्वेश्चन रिपीट होता है, विद इन द ईयर, ठीक है। पार्ट 1 में हमने टोटल 12 एमसीक्यू डिस्कस किया है। आप जाके देखो 3-4 एमसीक्यू सेम रिपीट हो चुके हैं, ठीक है। तो आपको ये सारे एमसीक्यूज देखने चाहिए। सारे 49 एमसीक्यू अगर आपने देखा है तो इस चैप्टर का आपका 70% एमसीक्यू गारंटीड राइट हो जाएगा, इस बात की पूरी गारंटी है, ठीक है। कुछ बच्चे बोलते हैं सर हमें पीडीएफ चाहिए विद आंसर, तो पीडीएफ विद आंसर भी हम प्रोवाइड कर रहे हैं। आप हमारा व्हाट्सएप लिंक और टेलीग्राम लिंक जाके डिस्क्रिप्शन में देखो, वहां जाके आप उसको फॉलो कर लो और वहां आपको पीडीएफ भी दिख जाएगा, ठीक है। बेसिकली सर आप एक ही चैप्टर का वीडियो बना रहे हो क्या? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हम केमिस्ट्री का आरंभ सीरीज चला रहे हैं योमेट्स की तरफ से, जिसमें हम केमिस्ट्री के हर चैप्टर का एमएसटीसीटी 2023 का सारे फेसेस का एमसीक्यू सॉल्विंग वीडियो डाल रहे हैं। ऑलरेडी हमने 6 चैप्टर्स के डाल चुके हैं। आप देखोगे तो 6 फिजिकल के जो चैप्टर्स हैं, सॉलिड स्टेट, सॉल्यूशन, आयनिक इक्विलिब्रियम, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिकल थर्मोडायनेमिक और केमिकल काइनेटिक्स, इनका वीडियो ऑलरेडी आ चुका है। आप जाके देखो और अपना 70% गारंटेड फिक्स कर लो। 2-3 बार रिवीजन किया तो आपको 70% गारंटेड फिक्स एमसीक्यू हो जाएगा। और आगे आने वाले वीडियो में बाकी भी चैप्टर एक एक करके लाइन से आते जाएंगे, ठीक है। तो अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल नोटिफिकेशन बटन दबा दो, जिससे आपको आगे आने वाली वीडियो का अपडेट मिलता रहे। साथ में प्लीज वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट कर दो, ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स को शेयर करो जो भी एमएसटीसीटी के। विश्वास मानो ये सब फ्री है, पूरा डिस्कशन हम फ्री कर रहे हैं, कोई भी ज्वाइनिंग फीस नहीं है किसी भी वीडियो पे, ठीक है। तो मैं अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूं। मेरा नाम योगेश कुमार है, मैं 4th ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट हूं फ्रॉम गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जलगांव, ठीक है। स्टार्ट करते हैं एक एक क्वेश्चन डिस्कस करना। तो 9th में का शिफ्ट 1 शिफ्ट 2, 10th में का शिफ्ट 1 शिफ्ट 2, 11th में का शिफ्ट 1 शिफ्ट 2, ये हम डिस्कस कर चुके हैं पार्ट 1 में। अगर आपने नहीं देखा है अभी भी तो जाके इसको पहले देख लो, ठीक है। तो अब हम यहाँ स्टार्ट करेंगे 12 में से, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने देखो 12 में शिफ्ट 1 का भी दोनों क्वेश्चन लिखा हुआ है और 12 में शिफ्ट 2 का भी दोनों क्वेश्चन लिखा हुआ है। 12 में शिफ्ट 1 में देखो बहुत ही इजी क्वेश्चन आता है, सिर्फ आप इतना कर लो आपका इससे हो जाएगा पूरा ऑलमोस्ट। आइडेंटिफाई द फॉलोइंग एलिमेंट हैविंग हाईएस्ट डेंसिटी फ्रॉम फॉलोइंग। देखो एकदम सिंपल है। क्या आपको ग्रुप 16 का एलिमेंट दिया हुआ है? क्या मैंने आपको ग्रुप 16 में शॉर्टकट बताया था? कैसे याद रखोगे? ओ सलमान, सिल, तेरी, पॉकेट। तो ग्रुप 16 एलिमेंट में पूछा कि सबसे हाईएस्ट डेंसिटी किसका होगा? तो याद रखो डाउन द ग्रुप जो होता है ना, डाउन द ग्रुप जैसे जैसे आप बढ़ोगे वैसे वैसे जो डेंसिटी होती है वो भी बढ़ती है। डाउन द ग्रुप जैसे जैसे आप जाओगे वैसे वैसे आपकी डेंसिटी भी क्या होगी? बढ़ेगी। तो बताओ सबसे ज्यादा किसका होगा? पोलोनियम का, फिर टेलुरियम का। बट यहाँ पोलोनियम तो दिया नहीं है, टेलुरियम दिया है, मतलब कि ऑप्शन डी क्या है? राइट है। समझा क्या? आपको बहुत इजी क्वेश्चन है। विच फ्रॉम फॉलोइंग एलिमेंट इज नॉट रेडियोएक्टिव। देखो आपको कितना इजी क्वेश्चन पूछता है। पार्ट 1 में भी देखना है, उसमें भी, उस वीडियो में भी ऐसे इजी क्वेश्चन पूछे हुए। कौन सा एलिमेंट इनमें से रेडियोएक्टिव नहीं है? आपको पता चलना चाहिए। देखो ए है एटी। एटी जो होता है ग्रुप 17 एलिमेंट होता है जिसको हम एस्टाटीन बोलते हैं। देखो ये सबसे नीचे रहता है। जनरली जो नीचे पीरियोडिक टेबल में सबसे नीचे एलिमेंट्स है ना, वो सब क्या होते हैं? रेडियो एक्टिव होते हैं। पोलोनियम भी बहुत ही नीचे रहता है 16 ग्रुप में। रेडॉन
जो कि एक वो है ग्रुप 0 एलिमेंट है, ठीक है, इनर्ट गैस एलिमेंट है, उसमें भी आप देखोगे तो एकदम डाउन ही रहता है ग्रुप में, ये भी रेडियो एक्टिव है। ऑर्गन ऑर्गन आप देखोगे तो ऊपर रहता है, थर्ड पीरियड का एलिमेंट है और ग्रुप इसका 18 है, तो यही रेडियो एक्टिव नहीं है, मतलब कि ऑप्शन डी क्या है, राइट है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, जज कर सकते हो आप फटाफट। विच फ्रॉम फॉलोइंग एलिमेंट्स बिलोंग टू ग्रुप 17 ऑफ पीरियोडिक टेबल। देखो कितना फालतू क्वेश्चन पूछ रहा है, बट हाँ थोड़ा सा लॉजिकल है, ठीक है, क्योंकि हमें सिर्फ 4 याद रहता है। तो मैं आपको बता देता हूँ ग्रुप 17 आपको कैसे याद रखना है। फिर कल बाहर आई आंटी, तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टाटीन, कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन ए, समझा क्या, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, व्हाट इज बॉन्ड ऑर्डर ऑफ F2 मॉलिक्यूल। सर ये एमसीक्यू यहाँ क्यों पूछा है, ये केमिकल बॉन्डिंग का भी हो सकता है, हाँ एक क्वेश्चन केमिकल बॉन्डिंग का भी हो सकता है, यहाँ का भी हो सकता है, क्योंकि F जो है वो ग्रुप 16, 17, 18 में आते हैं, तो इसलिए ये क्वेश्चन यहाँ का भी हो सकता है। तो F2 मॉलिक्यूल का आपको बॉन्ड ऑर्डर पूछा है, आपको कुछ फॉर्मूला वगैरह नहीं लगाना है, आपको मैं डायरेक्ट एक ट्रिक बताता हूं, आप वो याद रखो, सिंपल ट्रिक। देखो अगर मैं इधर लिख रहा हूं टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और इधर मैं लिख रहा हूं बॉन्ड ऑर्डर, ठीक है, अगर 14 इलेक्ट्रॉन है टोटल तो बॉन्ड ऑर्डर होगा 3। अब इलेक्ट्रॉन 13 भी हो सकता है, 12 भी हो सकता है, 11 भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है, 15 भी हो सकता है, 16 भी हो सकता है, 17 भी हो सकता है, 18 भी हो सकता है, और जनरली इन्हीं एलिमेंट्स, इन्हीं इलेक्ट्रॉन्स के नंबर आते हैं। तो अगर 14 है तो 3 होगा बॉन्ड ऑर्डर, 13 है तो 0.5 कम कर दो 2.5, 12 है तो और 0.5 कम कर दो 2, 11 है तो और 0.5 कम कर दो 1.5, 10 है तो और 0.5 कम कर दो 1। उसी तरह 15 अगर है तो इसमें भी 0.5 कम करते जाओ 2.5, 16 है तो और 0.5 कम करो 2.0, और 0.5 कम करो 17 पे 1.5, 18 पे क्या होगा और 0.5 कम हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब बताओ F2 मॉलिक्यूल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, कुछ लोग बोलते हैं सर 9 होते, क्यों, क्योंकि फ्लोरीन है भाई, वो फ्लोरीन का एटम है, फ्लोरीन के एटम एटॉमिक नंबर 9 होता है, इसलिए उसके इलेक्ट्रॉन भी 9 होंगे, बट वो फ्लोरीन का एटम है। यहाँ F2 मॉलिक्यूल पूछा है, 2 फ्लोरीन बोला है, तो 9 प्लस 9 कितना होगा 18 होगा, और 18 का बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा, शॉर्टकट से हमने देख लिया है 1 होगा। कौन सा ऑप्शन राइट होगा, ऑप्शन बी। समझा क्या आपको। अब अगर मैं आपसे 13 में शिफ्ट 1 का देखो, मैंने यहाँ 2 क्वेश्चन लिखा हुआ है, 13 में शिफ्ट 2 का मैंने एक लिखा है, एक अगले स्लाइड में लिखे क्योंकि बोर्ड पे जगह नहीं था, बट आप देखो अब ये तीनों क्वेश्चंस कितने अच्छे पूछे हुए, ठीक है। तो थोड़ा सा सीटी के एग्जाम में को बायस लगता है, किसी किसी फेज में अच्छा क्वेश्चन पूछता है, किसी किसी फेज में डायरेक्ट बोल देता है कि ये किस ग्रुप का एलिमेंट है, तो थोड़ा सा बायस लगता है बच्चों के लिए, ठीक है, बट ठीक है, बट ये भी इजी है, इतना कठिन नहीं है, मैं आपको समझा देता हूँ। आइडेंटिफाई फॉल्स स्टेटमेंट फ्रॉम फॉलोइंग, ध्यान से देखो, इससे आपको बहुत सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा और उससे रिलेटेड आगे भी जो एमसीक्यू आएंगे वो भी सोल्व हो जाएगा। सबसे पहला कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सल्फर इज लोअर देन ऑक्सीजन, यही फॉल्स स्टेटमेंट है, मतलब कि ऑप्शन ए राइट है। आपको भी पता है मेल्टिंग पॉइंट जो होता है, बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो डाउन द ग्रुप, जैसे कि ओ सलमान सिल तेरी पॉकेट, ऑक्सीजन सल्फर सेलेनियम टेल्यूरियम पोलोनियम, डाउन द ग्रुप मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट का होता है, बढ़ता है, ठीक है। तो सबसे ज्यादा पोलोनियम का होगा, फिर टेल्यूरियम, फिर सिलीनियम, फिर सल्फर, फिर ऑक्सीजन, और यहाँ बोला है कि सल्फर का सल्फर का बॉइलिंग पॉइंट कम होता है ऑक्सीजन से, तो यही स्टेटमेंट रॉन्ग है, मतलब कि ऑप्शन ए अपना सही है। बट बाकी के 3 राइट क्यों है वो भी समझना जरूरी है, क्योंकि आगे इसके क्वेश्चन है तो फिर आपको आना चाहिए। आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ ग्रुप 16 एलिमेंट ग्रेजुअली डिक्रीजेस फ्रॉम टॉप टू बॉटम, बिल्कुल आयनाइजेशन एंथैल्पी जो होता है आप याद रख लो डायरेक्ट, अलोंग द पीरियड, जैसे जैसे आप पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाओगे तो आपकी आयनाइजेशन एंथैल्पी बढ़ती है, बट डाउन द ग्रुप जब आप जाओगे तो आपकी जो आयनाइजेशन एंथैल्पी होती है वो डिक्रीज होती है। आयनाइजेशन पोटेंशियल बोलो या एंथैल्पी बोलो, बात एक ही है। तो डाउन द ग्रुप आयनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज होती है, सही बात है। Group 16 elements have a lower ionization enthalpy than group 15 elements in corresponding period। देखा, अब ए वाला क्वेश्चन अपने को लगता है कि ये रॉन्ग है स्टेटमेंट, बट ए भी राइट है, एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन है एक्चुअली। एक्चुअली आप क्या बोलोगे सर, ग्रुप 15 एलिमेंट मतलब जैसे मान लो कि ये नाइट्रोजन है, ये ऑक्सीजन है, दोनों सेम पीरियड के ना, सेकंड पीरियड के। अब आपसे कोई पूछे दोनों का आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होगा,
तो आपको तो मैंने पढ़ा दिया या सबने यही पढ़ा है, अलोंग द पीरियड आयनाइजेशन एंथैल्पी बढ़ता है। आप क्या करोगे, ऑक्सीजन को बोल दोगे ज्यादा रहेगा नाइट्रोजन से, बट मैं मानता हूं अलोंग द पीरियड यही होता है। बट अलोंग द पीरियड में जो ग्रुप 15 और 16 है उनमें थोड़ा सा एक्सेप्शन दिखता है, उनमें 15 वाला ज्यादा हो जाता है 16 वाले से। उसका रीजन है कि नाइट्रोजन जो होता है उसमें हाफ फिल्ड ऑर्बिटल होता है इसलिए, ठीक है। तो ये भी राइट है, कोई दिक्कत नहीं है, अलोंग द पीरियड बढ़ता ही है, बट सिर्फ ये वाला एक्सेप्शन है, ठीक है। नेक्स्ट, ऑक्सीजन इज हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव नेक्स्ट टू फ्लोरीन, बिल्कुल सही बात है, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव का कैरेक्टर होता है फॉन में, फॉन याद रखो, फ्लोरीन सबसे ज्यादा, फिर ऑक्सीजन, फिर नाइट्रोजन, समझा क्या। तो ये तीनों स्टेटमेंट राइट है, ये समझ गया आपको, ये भी समझ गया आपको, ठीक है। नेक्स्ट देखो, विच नोबल गैस, कौन सा नोबल गैस एलिमेंट फ्रॉम फॉलोइंग एग्जिबिट हाईएस्ट नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट। देखो इसको सोचने का दो तरीका है, सिंपल तरीका बताओ, क्या आपने टेक्स्ट बुक रीड किया होगा तो सबसे ज्यादा आपने अपने टेक्स्ट बुक में जिनन के कंपाउंड ही देखे, जिनन का ही कंपाउंड अपने को ज्यादा दिखता है, XgO4, XgO2, XgF2Cl2, XgF4, XgF6, जिनन के कंपाउंड अपने को बहुत ज्यादा दिखते हैं। मतलब कि अगर जिनन के कंपाउंड ही बहुत ज्यादा दिखते हैं, मतलब जेनोन जो एलिमेंट है उसी का ऑक्सीडेशन सबसे ज्यादा नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा, मतलब कि ऑप्शन ए राइट है। बट कुछ बच्चे बोलते सर हमको ये रीजन अच्छा नहीं लगा, और एक रीजन बताओ, अगर रीजन पूछ लिया एमसीक्यू में तो चलो वो भी मैं बता देता हूँ, ये आई थिंक आपने लिख लिया, ठीक है। देखो अभी वो भी हम डिस्कस कर लेते, कोई दिक्कत नहीं है। मुझे बताओ, क्या डाउन द ग्रुप आयनाइजेशन इंथैल्पी डिक्रीज होती है? तो मुझे बताओ, अगर आप इसमें देखोगे तो नियोन आएगा, ऑर्गन आएगा, फिर क्रिप्टॉन आएगा और सबसे लास्ट में जिनोन आएगा। तो आयनाइजेशन इंथैल्पी जिनोन की सबसे कम, अगर जिनोन की आयनाइजेशन इंथैल्पी कम है तो जल्दी टूटेगा, तो फटाफट उसके ऑक्सीडेशन जल्दी जल्दी इलेक्ट्रॉन लूज होंगे, क्योंकि आयनाइजेशन इंथैल्पी में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन लॉस करना होता है, तो जल्दी एनर्जी की वजह से इलेक्ट्रॉन जल्दी लूज होंगे, तो डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकता है कि नहीं, कर सकता है, ठीक है। तो एक रीजन इसका ये है कि इसका आयनाइजेशन इंथैल्पी बहुत ही लो होता है, ठीक है, याद रखो, ठीक है। तो ये सब हो गया, क्या समझ गया क्या। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट एमसीक्यू जो है वो भी बहुत अच्छा है, 13 में शिफ्ट 2 का है, ठीक है। इसमें क्या पूछ रहे हैं, विच फ्रॉम फॉलोइंग इज अ करेक्ट डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ आयनाइजेशन इंथैल्पी फॉर डिफरेंट एलिमेंट्स। आप देख रहे हो आयनाइजेशन इंथैल्पी में आई थिंक ये तीसरा या चौथा क्वेश्चन है, और सारे क्वेश्चन ऑलमोस्ट आयनाइजेशन इंथैल्पी से सॉल्व होते हैं। कितना इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, आप देखो, जब भी ऐसा क्वेश्चन है आपको ऑर्डर बताना है, पहले तो आप एलिमेंट लिख दो, और आप उन एलिमेंट को जानते हो या जैसा उनको जानते हो वैसा अरेंज करो। आपको बेसिकली देखो कि चारों ऑप्शन में 4 एलिमेंट है, नियोन है, सल्फर है, क्लोरीन है और ऑर्गन है, ठीक, ये 4 एलिमेंट दिया है, इनका आयनाइजेशन इंथैल्पी पूछ रहा है। पता है, आप इनको अरेंज करो, आपको भी पता होगा सल्फर, क्लोरीन और ऑर्गन, ये तीनों एलिमेंट थर्ड पीरियड के होते हैं, और नियोन जो होता है वो ऑर्गन के ऊपर होता है, बिल्कुल। क्या हमने इनको पीरियोडिक टेबल के जैसा अरेंज कर दिया। आपको भी पता है कि अलोंग द पीरियड आयनाइजेशन इंथैल्पी क्या होती है, बढ़ती है, और डाउन द ग्रुप क्या होती है, कम होती है। देखो ध्यान से कितना अच्छा बन रहा है, नियोन सबसे ज्यादा, फिर ऑर्गन, फिर क्लोरीन, फिर सल्फर। कौन सा ऑप्शन ऐसा दिख रहा है, ऑप्शन बी। समझा क्या आपको, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। बाकी के 5 क्वेश्चन की बात करूं तो 13 में शिफ्ट 2 का एक क्वेश्चन अपना बचा था, 14 में शिफ्ट 1 का मैंने यहाँ दोनों क्वेश्चन लिखा हुआ है, और 14 में शिफ्ट 2 का यहाँ भी मैंने दोनों क्वेश्चन लिखा हुआ है। तो इसके साथ अपना टोटल 12 फेजेस कंप्लीट हो जाएंगे। 6 हमने पार्ट 1 में कंप्लीट किया, 6 हमारे पार्ट 2 का भी कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। देखो कितना वन लाइनर टाइप का क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, और ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। सबसे पहले तो ये मैंने आपको शुरू में ही पार्ट 1 में वो तीनों ग्रुप पढ़ाया था। आपको देखो सिर्फ एलिमेंट के नाम से आपको 3-4 क्वेश्चन पूछा है। आप क्या पूछे, विच एलिमेंट फ्रॉम फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग टू चाल्कोजेन फैमिली। ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है, पार्ट 1 में आप देख लेना। चाल्कोजेन फैमिली मतलब सिस्टीन ग्रुप एलिमेंट, ठीक है। क्या सिस्टीन ग्रुप एलिमेंट में आपको दिखता है, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम और पोलोनियम, ठीक है। तो क्या ये तीनों दिख रहा है, बी सी डी में ऐसे ऑप्शन दिख रहे हैं, और 80 आपको कहां दिखता है, 17 ग्रुप में दिखता है। तो मतलब कि ऑप्शन ए राइट है, क्योंकि वो पूछ रहा है कि डज नॉट बिलोंग टू चाल्कोजेन फैमिली, तो 80
ऑप्शन ए एस्टाटीन। नेक्स्ट देखो, विच अमंग एलिमेंट्स फ्रॉम फॉलोइंग एग्जिबिट हाईएस्ट नंबर ऑफ एलेट्रॉप। पता है सबसे ज्यादा एलेट्रॉप किसका होता है इन चारों में? इन चारों में सबसे ज्यादा जो एलेट्रॉप भी होता है वो सल्फर का ही होता है। चेयर सल्फर, रोम्बिक सल्फर, ट्राइक्लिनिक सल्फर, मोनोक्लिनिक सल्फर, अलग अलग टाइप होते हैं। सबसे ज्यादा एलेट्रॉप ग्रुप 16 एलिमेंट में अगर कोई शो करता है तो सल्फर शो करता है। कौन सा ऑप्शन राइट होगा? ऑप्शन बी। कभी कभी तो मुझे लगता है इस चैप्टर से ना 16, 17, 18 में सबसे ज्यादा सवाल 16 से ही आता है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखो। 14 में शिफ्ट 1 का सेकंड क्वेश्चन, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एंगल एस के बीच में क्या एंगल है इन एसिड रोम्बिक सल्फर? जो एसिड रोम्बिक सल्फर होता है उसमें एंगल क्या होता है उनके बीच का, वो आपसे पूछ रहा है। देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो सबसे पहले मैं रोम्बिक सल्फर आपको बना के बता देता हूं जिससे आपको याद रहना चाहिए। जब देखो इन्होंने डायरेक्ट डेटा पूछते, एंगल दिया डायरेक्ट इन्होंने, मतलब एक बॉन्ड लेंथ एंगल कुछ भी दे सकते जो टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है। तो देखो रोम्बिक सल्फर कुछ इस तरीके का होता है। जो रोम्बिक सल्फर होता है, क्राउन देखा है आपने? क्राउन किसी राजा का वैसा है। देखो ये है रोम्बिक सल्फर, ये जो डॉट डॉट मैंने बनाए ये सब सल्फर है। देखो S8 काउंट करो, आपको 8 सल्फर दिख रहे हैं। इनके बीच में जो एंगल होता है ये होता है 107 डिग्री। ठीक है, जो कि ऑप्शन ए रहेगा राइट। समझा क्या आपको? ठीक है, और ये जो बॉन्ड लेंथ रहता है, भरोसा नहीं ये भी पूछ सकते हो लोग, 204 पिकोमीटर होता है। ठीक है, आपके टेक्स्ट बुक में बॉन्ड लेंथ भी दिया हुआ है तो पूछ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखो, विच फ्रॉम फॉलोइंग एलिमेंट इज इन लिक्विड स्टेट एट रूम टेम्परेचर? आपको भी पता है ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, पीरियोडिक टेबल वगैरह में सब जगह बताया जाता है कि ब्रोमीन जो होता है वो लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर पे। ठीक है, तो ऑप्शन बी राइट होगा। ठीक है, उसी तरह मर्क्यूरी भी होता है, बट मर्क्यूरी थोड़ी ऑप्शन बी है, तो ब्रोमीन आप याद रखो डायरेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्या बोल रहा है? आइडेंटिफाई द एलिमेंट हैविंग पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी। ठीक है, वैसे तो इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी जो होता है वो नेगेटिव होता है, बट एक्सेप्शन है इसका। सर कौन सा एक्सेप्शन है? 18 ग्रुप एलिमेंट्स। 18 ग्रुप एलिमेंट्स, 18 ग्रुप एलिमेंट्स मतलब इनट गैस, उनका जो इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी होता है डेल्टा EEG, वो हमेशा क्या होता है? HEG, वो क्या होता है? हमेशा पॉजिटिव होता है। कौन सा ऑप्शन राइट होगा? ऑप्शन ए। समझा क्या आपको? तो इसी के साथ हमने टोटल 12 फेजेस के एमसीक्यू डिस्कस कर लिए। तो पार्ट 2 में भी हमने 6 फेजेस के एमसीक्यू डिस्कस कर लिए। अब नेक्स्ट वीडियो में अपना पार्ट 3 आएगा जिसमें हम बाकी का 6 फेज डिस्कस करेंगे, और उसके नेक्स्ट में अपना पार्ट 4 आएगा जिसमें हम लास्ट का 6 डिस्कस करेंगे, और उसी के साथ अपना 24 फेजेस भी कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू।